क्या आप लोग भी एनिमे देखना शुरू करना चाहते हैं? आजकल वैसे इन दिनों इंटरनेट पर यूट्यूब हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, सब पर एनिमे से रिलेटेड कंटेंट बहुत चल रहा है। अब यदि आप किसी हिमालय पर्वत के नीचे तपस्या नहीं कर रहे हैं तो आपको भी कहीं ना कहीं एनिमे से रिलेटेड कंटेंट देखने को ज़रूर मिला ही होगा। अब मिला होगा तो आपकी भी इच्छा देखने के लिए हुई होगी, पर उसके पहले एक प्रश्न आया होगा, क्या ये सच में वर्थ इट है एनिमे देखना? मेरा मतलब अब क्योंकि हमारे भारत में ज़्यादातर एनिमेटेड कंटेंट बच्चों के लिए होता है। अब एनिमे कंटेंट बच्चों के लिए होने के कारण हमारी मानसिकता और साइकोलॉजी कह लो ऐसी बन चुकी हैं कि बच्चे ही कार्टून एनिमे वगैरह देखते हैं। अब पहली चीज़ तो मैं ये बता दूं कि एनिमे देखना पूरी तरीके से वर्थ इट है, क्योंकि कई एनिमे बहुत अच्छे और हाई क्वालिटी होते हैं जिनका मुकाबला कई मूवीज़ भी नहीं कर सकती। उदाहरण के लिए आप डेथ नोट को ही ले लो, जिसके बारे में मैं आगे वीडियो में बात करूंगा। डेथ नोट की आज तक 5 से ज़्यादा पिक्चरें बन चुकी है और उनमें से 2 तो हॉलीवुड में ही बनी हुई हैं, पर वो कभी भी उसके एनिमेटेड वर्जन की तुलना में अच्छी नहीं कही जा सकती। अब क्यों नहीं की जा सकती, चलिए इस बारे में वीडियो में विस्तार से बात करते हैं। पर उसके पहले वीडियो का टाइटल, द फर्स्ट एनिमे यू शुड वॉच, डेथ नोट। तो डेथ नोट की कहानी एक सुपरनैचुरल थ्रिलर और सस्पेंस जॉनरा से बिलोंग करती है। यदि आपको सस्पेंस थ्रिलर या फिर क्रिस्टोफर नोलन की किसी मूवी में वैसे ही इंटरेस्ट है या देखना पसंद करते हैं तो ये आपके लिए एक मस्ट वॉच बन जाती है। तो बिना समय बर्बाद किए चलिए बढ़ते हैं इसकी कहानी की तरफ। कहानी की शुरुआत हमारे मुख्य पात्र लाइट यागामी से होती है। लाइट यागामी जापान का द स्मार्टेस्ट स्टूडेंट का टाइटल होल्ड करता है, क्योंकि उसने जापान कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में टॉप किया है, जो कि हमारे यहाँ यूपीएससी में AIR रैंक 1 लेने से भी ज़्यादा बड़ा फीट है। अब लाइट यागामी अपनी दुनिया के बढ़ रहे क्राइम से बहुत ज़्यादा परेशान है। लगातार हर दिन न्यूज़ में वही मर्डर, किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन जैसी खबरें देखकर वो पक गया है। वो इस दुनिया को बेहतर जगह बनाना चाहता है, पर ना ही उसके पास वैसा करने के रिसोर्सेज हैं, ना ही उतनी पावर, लेकिन हाँ उसके पास उतना दिमाग ज़रूर है। अब इसी चिंता में डूबे रहने के कारण एक दिन जब लाइट यागामी ऐसी ही मायूस नज़रों के साथ अपने घर की तरफ जा रहा था तो उसे उसके स्कूल के ग्राउंड में एक किताब मिलती है, घासों के बीच रखी हुई, जिस पर लिखा था डेथ नोट। लाइट यागामी को ये किसी लेटर प्रैंक की तरह प्रैंक लगा, लेकिन क्यूरियोसिटी के कारण उसने उस बुक को उठाया और पढ़ा। तो उसने पाया कि उस बुक में लिखा था कि यदि आप किसी भी व्यक्ति का चेहरा दिमाग में रखकर उस व्यक्ति का नाम डेथ नोट पर लिखते हो तो उस व्यक्ति की डेथ 40 सेकंड बाद हार्ट अटैक से हो जाएगी। अब लाइट यागामी को इस चीज़ पर विश्वास नहीं है, पर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि लाइट यागामी उस बुक को घर ले जाता है और सोचने लगता है क्या ये सच में सच्ची किताब है या इसमें जो भी लिखा है वो सिर्फ एक प्रैंक है। अब ऐसा सोचते समय उसके घर के टीवी पर एक समाचार न्यूज़ आ रही होती है, जिसमें बताया जा रहा था कि उसी के घर के पास वाले एक स्कूल पर एक टेररिस्ट ने एक गन लेकर हमला कर दिया है और छात्रों को बंधक, स्टूडेंट्स को हॉस्टेज बना के रखा है। अब लाइट यागामी उस व्यक्ति का चेहरा और नाम टीवी से देखकर अपनी बुक पर लिख लेता है। लिखने के 40 सेकंड बाद वो न्यूज़ में आता है कि वे बच्चे स्कूल से सुरक्षित बाहर आ चुके हैं और उनको हॉस्टेज बनाने वाले टेररिस्ट की डेथ हार्ट अटैक से हो चुकी है। अब लाइट यागामी को इस चीज़ पर विश्वास नहीं होता। उसके सामने कई सारे प्रश्न थे। आखिर इस किताब में किसी का नाम लिखने से उसकी डेथ कैसे हो सकती है? इसे बनाया किसने और ये स्कूल ग्राउंड पे क्या कर रही थी? अब लाइट यागामी इस बुक का यूज़ कैसे करेगा? अब यही जानने के लिए आप लोगों को डेथ नोट ज़रूर देखना चाहिए। डेथ नोट के हम सबसे पहले गुड्स की बात करते हैं। यदि हम डेथ नोट के गुड्स की बात करें तो एक चीज़ हम कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते कि इसका बैकग्राउंड स्कोर टॉप नॉच है, इवन आज के समय में भी, जबकि डेथ नोट आज से 20 साल पहले आई थी। अब चलिए बात करते हैं डेथ नोट के एनिमेशन के बारे में। एनिमेशन पुराना होने के बाद भी कंसिस्टेंट है, साथ ही इसकी स्टोरी, पेसिंग और डायरेक्शन आपको एनिमेशन पे ध्यान देने का टाइम ही नहीं देते हैं। साथ ही इसके कैरेक्टर्स, डेथ नोट के कैरेक्टर्स आज तक की एनिमे हिस्ट्री के वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक कैरेक्टर्स हैं। लाइट यागामी, ryuk शिनगामी एंड एल तो मेरा फेवरेट कैरेक्टर भी है। अब
डेथ नोट आपको गुड स्टोरी, बेस्ट प्लॉट ट्विस्ट और वन ऑफ द मोस्ट क्लासिक कैरेक्टर्स के साथ साथ वन ऑफ द टॉप नॉच बैकग्राउंड स्कोर भी मिक्सचर करके देता है, जो इसे एक मास्टरपीस बनाती है। अब यदि आप एनिमे देखना शुरू करना ही चाहते हैं तो मैं आपको हाईली रेकमेंड करूंगा कि डेथ नोट ज़रूर देखिए। डेथ नोट की स्टोरी आपको हर एक मोमेंट पर आगे क्या होगा ये सोचने के लिए मजबूर कर देगी। इसका जो लेटर हाफ है, सेकेंड हाफ और एंडिंग, कुछ लोगों को उससे कंप्लेन है, पर मेजॉरिटी ऑफ लोगों को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसका फर्स्ट हाफ इसके सेकेंड हाफ और एंडिंग के लिए भरपाई कर देता है। अब यदि आप डेथ नोट को इंडिया में लीगली देखना चाहते हैं तो डेथ नोट का इंग्लिश और जापानीज डब आपको नेटफ्लिक्स पर मिल जाएगा। वहीं यदि आप उसे हिंदी में एंजॉय करना चाहते हैं तो वो आपको जी कैफे में मिल जाएगा। ये मेरी पहली वीडियो थी। आप लोगों का इसको आखिरी तक देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड